सीडीएस 2024 में आया है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है और इस सवाल को भी हम कम देर में कैसे कर सकते हैं मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें कम देर में करना था। यानी हम दोनों चीजें बताते हुए चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहे, कल को थोड़े बहुत ऑप्शन बदल जाए, लेकिन ये अप्रोच भी आपको सीखनी है जो मैं ऑप्शन देख के बता रहा हूं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, आप में से कितने लोग ये वाली चीज जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो लिख लीजिए। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी ये भुजा ए और ये भुजा बी है और आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और अनुपात ये बी स्क्वायर होता है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात होता है। आप में से लोग ये भी जानते होंगे कि अगर बेस का अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इन दोनों ट्राइंगल का अनुपात भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो बेस के अनुपात में बढ़ता है, क्योंकि एरिया दो ही बातों पे निर्भर करता है, एक बेस पे और एक परपेंडिकुलर पे, और बेस इसका ए स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर है। समझ गए? अब जैसे मैं ये सवाल देखता तो मैं इस सवाल को मात्र 3 से 4 सेकंड में कर देता। बताता हूं आपको कैसे। कि मैंने एक ट्राइंगल बनाता एबीसी ट्राइंगल बनाता और मैं देखता ए बी कितना दिया है 15 और मैं देखता बीसी कितना दिया है 20। तो मैं एसी को तो लिखता ही नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर बनाता तो मैं पहले ना इन दोनों का अनुपात निकालता, तो 3 पंजे 15 और नहीं 5 दिया 15 और 5 चौक 20। तो मैं कहता 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16, इसका जो एरिया भी होगा वो 9 और 16 के अनुपात में होगा। तो मैं ये कह सकता था कि जो डिफरेंस है वो 7 होगा और 7 की वैल्यू हमसे पूछी और 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है बी। यानी ये चीज मैं मौखिक कर लेता, मैं पूरा सवाल करता भी नहीं कि भैया जिस बच्चे को ये चीज याद है कि 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 और 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 9 का अंतर 7, 7 का मल्टीपल उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है। ये चीज समझनी पड़ेगी। ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी आपको इस 25 सेशन में सीखनी है।